नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 7 सीटों में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को रायगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट राधेश्याम राठिया ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आयोजित नामांकन सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। कांग्रेस ने शराब घोटाला, रेत में घोटाला, गोबर में घोटाला, ऐसे घोटालेबाजों को सबक सिखाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। बस्तर एकमात्र सीट होगी जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसे लेकर बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने कहा कि पूरी योजना चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में और हमारे राज्य के चुनाव आयोग के अधिकारियों के निर्देश पर बनाई गई है। हम मतदान से 3 दिन पहले टीमों को भेजना शुरू करते हैं। आज से मतदान अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। बीजापुर जिले के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि हम मतदान टीमों को सीधे हेलीकॉप्टरों के जरिए उन इलाकों में भेजते हैं जो खतरे वाले क्षेत्र हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य सशस्त्र बल और डीआरजी सभी शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र का प्रभुत्व की खोज करेंगे। एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा जिससे आम लोग अपना वोट डाल सकें। पूरी प्लानिंग जो है निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में और हमारे राज्य की जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उनके निर्देश पे की गई है। और आज से हम लोग जो, क्योंकि यहाँ हमें जो P-3 मतलब पोलिंग से 3 दिन पहले जो है हम दल रवाना शुरू करते हैं। काफ़ी दल जो है हेली ड्रॉपिंग होती है, तो उसके लिए जो हमारे सभी मतदान कर्मी जो है कल से आ चुके हैं। विधिवत उनको पूरा सामान दिया जा चुका है, ईवीएम मशीन और सभी जो है आवश्यक मतदान सामग्री। और वो आज से जो है मतलब 16 तारीख से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो कैंप्स में स्टे करेंगे और जो है 19 तारीख का निर्वाचन पूर्ण करके, निर्वाचन ही अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन बीजापुर जिले के जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पिछले विधानसभा में भी बहुत अच्छा काम किया, उसके पहले भी काम किया है। आप देखेंगे हमारे पूरे जो है मतदान कर्मी जो हैं पूरे जोशो क्रास में, जोश में हो कि नहीं? तो इन पूरे जोश में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एवरीबॉडी इज ऑन जोश, समझे, ऑन टोज। और जो है हम लोग भी साथ में हैं, हम लोग भी विजिट करते रहते हैं और पूरा अरेंजमेंट किया गया है, फुल प्रूफ, पूरे तरह सुरक्षा का बंदोबस्त है। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हम जो है एक शांतिपूर्ण सफल मतदान कराएंगे। और बीजापुर में इस बार हमने स्वीप की एक्टिविटी की थी, जिसमें मतदान प्रतिशत पिछले बार कुछ कम था, तो प्रयास रहेगा कि मतदान प्रतिशत जो है राज्य के औसत के आसपास रहे। नहीं, ये तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट रहता है, मेडिकल किट है, डॉक्टर्स रहेंगे, इनके जहाँ स्टे करेंगे वहाँ पे भी इनको जो पूरी सुविधाएं रहेंगी। तो जो ORS घोल वगैरह के लिए भी साथ में बताया गया है, भोजन और रिफ्रेशमेंट वगैरह सब जो है व्यवस्था है। और बीजापुर के लिए जो है जितने मतदान कर्मी उसमें अधिकतर जो है उन पूर्व अनुभवी हैं, पहले भी जा चुके हैं, तो उन्हें पूरा अनुभव है कि किस तरीके से आगे 3 दिन 2 दिन जो है वो रिमोट एरिया में जहां जाते हैं वहां रहते हैं। और इसके लिए हमारे को पुलिस बल, एयरफोर्स, BSF सबका सहयोग मिल रहा है, इसलिए यहाँ इस पूरे प्रदेश में और मैं कहूँ कि आसपास में सबसे ज्यादा जो हेली ड्रॉपिंग होती है, तो अच्छा एक व्यवस्था बनी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। देखिए, जो हेली ड्रॉपिंग का
जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल जो रोड्स के थ्रू जो थ्रेट्स होते हैं, आईडी के थ्रेट्स हैं, एम्बुश के थ्रेट्स हैं, या फिर नक्सल के दौरान अन्य जो ट्रैप लगाए जाते हैं उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मतदान दल है उसको भेजते हैं और मतदान दल वहां वोटिंग कराता है, उसके बाद वहां से वापस आता है। इस प्रकार हमारे जितने भी जो थ्रेट वाले एरिया हैं, जो इंटरनल एरिया हैं, जैसे आपके गलगम हो गए और पालनार हो गया, पुसनार हो गया, इस तरह के इंटरनल जितने एरियाज हैं जहां एफओबीज हैं, वहां पास हम लोग हेली ड्रॉपिंग के थ्रू हम लोग अपना वो करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। देखिए यहाँ तो चैलेंजिंग है, कई सारे हमारे जो पोलिंग स्टेशन शिफ्टेड हैं, इसमें जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हैं और अपनी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट की फोर्स है, अपनी डीआरजी है, सारे जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी और अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग, इसके अलावा जो अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन में है उसमें भी आउटर कॉर्डन्स में लगेंगे, रोड ओपनिंग पार्टीज में लगेंगे। तो इस तरह पूरी तरह से एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो आम लोग हैं एक मतलब सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में अपना वोटिंग कर सकें। पुलिस की तो यही अपील है कि भारी मात्रा में वोट करें और हम अंदर से सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करेंगे जो वोटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अंदर से बाइकआउट हो जाता है और उसके बाद में वो जो अंदर के अंदरूनी इलाके के जो गांव के लोग हैं वो वोटिंग करने नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमने अंदरूनी इलाकों में भी अभी अपनी सर्च और डोमिनेशन बढ़ाई है और चुनाव के समय भी हमारे सर्च डोमिनेशन बढ़े रहेंगे ताकि वो लोग को एक सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। देखिए किसी भी ऑपरेशंस में या फिर कुछ भी हो, कोई इसी प्रकार का प्रोग्राम, तो इंडक्शन डी इंडक्शन सबसे जो टफ होता है, तो जिसमें आप डी इंडक्शन की जैसे बात कर रहे हैं तो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सिंस हमारे पास हेलीकॉप्टर हेली ड्रॉपिंग की फैसिलिटीज है तो हम आसानी से वो लोग को जो भी मतदान दल है जैसे ही मतदान संपन्न होता है, हाँ जो हेली ड्रॉपिंग की है वो एमआई के जो चॉपर्स होते हैं उनके द्वारा इसको संपादित किया जाता है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान बालोद जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने नए तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी विकास खंडों में अभिनव एवं यूनिक जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता अभियान के बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 51 बैलगाड़ी में अधिकारी कर्मचारियों ने सवार होकर लोगों से 26 अप्रैल को 100% मतदान करने अपील की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजे सहित अन्य अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक परिधान कमरा और खुमरी को पहनकर ग्राम सनौद से ग्राम बोहारा में आयोजित कार्यक्रम स्थल तक 51 बैलगाड़ियों में सवार होकर लोगों से 26 अप्रैल को 100% मतदान करने अपील की। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर में भी बगावती रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी दिग्गज नेता विष्णु यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदकर चौंका दिया है। उन्होंने बिलासपुर सीट के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसके लिए विष्णु यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। विष्णु यादव ने टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बाहरी बताकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बिलासपुर सीट को यादव के लिए आरक्षित करने की महती भूमिका निभाने की बात की है और आखिरी समय में उनके नाम का भी बी फॉर्म आने का दावा भी किया है। देखिए, केवल लिस्ट जारी हुआ है, अभी बी फॉर्म नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी में अंतिम तक का बी फॉर्म बदला जाता है। और उसी तारतम्य में मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है जिन्होंने कहा था कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी जो है आप फार्म तो खरीद लीजिए। उस हिसाब से मैंने फार्म खरीदा है। कौन बड़े नेता हैं बता दीजिए। देखिए, स्टेट के बहुत सारे नेता जिनसे मेरी बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि आप जो है फार्म तो लेकर के रखिए, फार्म तो जो है फार्म लेने में कोई हर्ज नहीं है और कांग्रेस पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी तो जब तक वो कांग्रेस पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी नहीं हो जाते, जब तक उनको जो बी फॉर्म जमा नहीं हो जाता, तब तक का जो है अभी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी प्रयास है कि किसी भी स्थिति में प्रत्याशी बदला जाए। देवेंद्र यादव योग्य नहीं है क्या बिलासपुर? देवेंद्र यादव जी बहुत योग्य हैं और बहुत योग्य अंग्रेज भी हुआ करते थे। क्या उनको हमने अपने देश में बुला लें क्या? कोई लाभ है इसमें? नहीं, देखिए क्या है, बार बार जिस तरीके से मेरे साथ अन्याय होता है, पहले मुझे घोषित कर दिया जाता है, पहले जो है मेरे नाम को फाइनल कर दिया जाता है, उसके बाद में जो है मैं बाद में कोई दूसरे को लाके घुसेड़ देते हैं और उसके बाद में मुझे किनारे कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने विधानसभा में कभी विरोध नहीं किया। हाँ, मैंने महापौर के चुनाव में 2014 में जब मेरे साथ जो अभी स्थिति हुई है, जब उसी तरह की स्थिति हुई थी, तब मैंने विरोध किया था और बाद में मैंने विड्रा भी किया था भूपेश बघेल जी के कहने पर।
कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने मंगलवार को अपने पहले सेट का नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आज अष्टमी के अवसर पर उन्हें निश्चित रूप से माता के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने तात्कालिक कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं द्वारा किए भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। प्रदेश में कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलने के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सपना देखना बताया, जो सपना ही रहेगा। विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा कोरबा में प्रमुख रूप से है। शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बाकी 18 को हम फिर जब भरेंगे पार्टी के साथ में, अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के साथ में, उस समय पूरी बातें करेंगे। कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं: स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि नक्सलियों के बारे में जानकारी साझा करने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम सरकार द्वारा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने आगे ये भी कहा कि अगर एक नक्सली गिरफ्तार होता है या मारा जाता है तो अधिकतम 5 लोगों को कांस्टेबल पद पर नौकरी दी जाएगी। जिले के पुलिस अधिकारियों ने भी जिले में घरों का दौरा किया है और नक्सलियों को पकड़ने में मदद करने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने के बारे में जानकारियां साझा की है। कबीरधाम पुलिस द्वारा कवर्धा में एमएमसी जोन के जो कान्हा भोरमदेव डिवीजन के जो माओवादी हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिए या सूचना पर मुठभेड़ में उनको मार गिराने पर जो भी सूचना देगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। मारे गए माओवादी पर जो इनाम शासन द्वारा घोषित है वो शासन द्वारा दिलवाया जाएगा और 5 व्यक्ति तक को एक नक्सली के गिरफ्तार या मारे जाने पर पुलिस में आरक्षक पद पर नौकरी प्रदान किया जाएगा। ये जो योजना लॉन्च किया गया है पाम्पलेट बनाकर और व्हाट्सएप के माध्यम से इस सूचना को प्रसारित किया जा रहा है। पिछले 3 दिन में 35,000 लोगों तक यह मैसेज जो है पहुंचाया जा चुका है। हमारी कोशिश है कि गांव-गांव में हम सिविल डिफेंस ग्रुप्स बना रहे हैं। जो नए लड़के हैं उनको आपस में संगठित कर रहे हैं कि माओवादी के आने पर वो अपने गांव की, अपने इलाके की माओवादियों से सुरक्षा कर पाएं और माओवादी यदि जब हथियार बंद हो तो उसकी सूचना पुलिस को दे पाएं। पिछले 3 महीने में 6 से ज़्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं। हर 7 से 8 किलोमीटर पर नक्सली क्षेत्र में पुलिस कैंप खोले गए हैं, जिससे सूचना देने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के साथ ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। हमने अति संवेदनशील क्षेत्र में 9 जगह पे हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए, यूथ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही है और ये नया प्रयोग जो है सिविल डिफेंस कमेटी का किया जा रहा है। पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट जो है एनकाउंटर के तुरंत बाद देने की बात कही जा रही है और हमें भरोसा है कि ग्रामीणों की मदद से अगले 6 महीने में नक्सलवाद को कवर्धा से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। काफी प्रभावित काफी करते दिख रहे हैं और इसे पुलिस प्रशासन रोकने के लिए कितनी कामयाब है? हम लोगों ने बॉर्डर के अभी जितने नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए सभी बॉर्डर पे किए गए, वो महाराडबरा में हो, बेंदा में हो, वो कुमान में हो। हमने बॉर्डर को करीब करीब सील कर दिया है। आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। नक्सली बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, कान्हा के कोर एरिया में रहने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला और बालाघाट पुलिस के समन्वय साधा गया है और इंटर स्टेट ऑपरेशंस करके नक्सलियों पे जो है वो पूरी तरह से नकेल कसी है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर उपमंडल रेलवे चिकित्सालय चरोदा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चरोदा के रेलवे हॉस्पिटल में किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में उपमंडल रेलवे चिकित्सालय चरोदा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के पूर्व डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर जैन ने की। आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा में रक्त उपलब्ध करवाना एकमात्र उद्देश्य है, ताकि जरूरतमंद लोगों की एक नहीं कई जिंदगियों को बचाया जा सके। सभी रक्तवीरों ने राष्ट्र के संविधान निर्माता डॉक्टर साहब की जयंती पर रक्तदान महादान कर पुण्य कमाते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जी भाव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें कि 43 यूनिट हो गए अभी तक। किस लिए रखा गया ये ब्लड डोनेट? ये जब हमारे स्टाफ में उनको ज़रूरत पड़े तो ब्लड बैंक में स्टोर रहता है, तो इमरजेंसी में उनको ब्लड दे सकेंगे। किस उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया? अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट कैंप रखा है। ये हर साल है, हमारा ये 9वां साल है। ठीक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सब डिविजनल हॉस्पिटल PMY की ओर से यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल से ब्लड डोनेट करने के लिए एक टीम भेजी गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जन कल्याण के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का आदान प्रदान
और समाज में हो और उनके बताए गए नीति नियमों पे हम मार्गक्रमण करें और अपने मूल्यों को सुरक्षित रखें। बहरहाल इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस पदाधिकारियों सहित रेलवे कर्मी बड़ी संख्या में शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग के रेलवे स्टेशन में मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला सामने आया है, जिसे बाबा साहेब के मानने वालों ने स्टेशन में जमकर हंगामा किया और आरपीएफ थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में मंगलवार को मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वीपी नायडू के द्वारा हटवाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई और दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे बाबा साहब के अनुयायियों ने मुख्य टिकट निरीक्षक के ऑफिस के बाहर खड़े होकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को छेड़ते नहीं। इस दौरान धीरे धीरे वहां समाज के पदाधिकारियों और बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा वीपी नायडू के खिलाफ जीआरपी थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की 133वीं जयंती भारत के साथ साथ पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज बड़े ही शर्म की बात है, यह न सिर्फ समाज के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बेहद ही शर्म की बात है कि दुर्ग के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि इस ऑफिस में मुख्य टिकट निरीक्षक के ऑफिस में एक बाबा साहब का फोटो काफ़ी सालों से लगा हुआ था और वो फोटो इनके सर्वसम्मति से लगाया गया था और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन उस फोटो को मैडम, इनकी जो वीपी नायडू मैडम है, टिकट महाप्रबंधक है, इन्होंने आपत्तिजनक तरीके से उस फोटो को निकाले, उसका अपमान करते हुए कचरे के ढेर में फेंके। यह सूचना हमें मिली और हमने आज जब यहाँ के समाज के साथ में आके देखा तो वाकई वो जो फोटो थी टेबल के नीचे पड़ी हुई थी और इसका सवाल जवाब हमने करने लगे स्टाफ से, तो उस टाइम उन्होंने वो फोटो को वापस टांग दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर से इस प्रकार से आप दुश्मनी कर रहे हैं या बाबा साहब से इतनी घृणा कर रहे हैं, आखिर क्यों है? जो मैडम आज इस प्रकार की बाबा साहब को अपमानित कर रही है, उसी मैडम को बाबा साहब के संविधान की वजह से ड्यूटी मिली है। ये बात उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मगर ये देश में आगे की रणनीति हमारी ये है कि जब तक वो मैडम यहाँ पर आकर हमसे माफ़ी नहीं मांगेगी, सभी समाज के सामने में माफ़ी नहीं मांगेगी, हम यहाँ पे पूरे समाज के साथ में धरने पे बैठेंगे। हम यहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे, साथ ही मैडम के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। साथ ही हम इस बात की भी मांग करेंगे कि जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से उस मैडम को ड्यूटी मिली है, उसे उस पद से बर्खास्त किया जाए। और इस सभी अभियान में समाज के साथ साथ आप सभी मीडिया प्रभारी हमारा साथ देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन में आज समाज के सारे उपस्थित लोगों को पता चला है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती 14 अप्रैल के दिन आज मुख्य प्रबंधक वीपी नायडू जी के यहाँ ऑफिस में फ़ोटो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की लगाई हुई थी। पता चल रहा है कि रात के 2 से 3 बजे के बीच उस फोटो को उतार के नीचे कचरे में रखा जा रहा है। ऐसा आज हमको सूचना मिलने पे हम दुर्ग रेलवे स्टेशन मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब समाज के पूरे सभी लोग मुख्य प्रबंधक के यहाँ पहुँचे, तब हमारे पीवीआर नायडू मैडम मुख्य प्रबंधक उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो को निकालकर दीवार में हमारे समाज के लोगों के सामने टंगाया गया और फूल हार चढ़ा के माफ़ी मांगा गया। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के वार्ड 12 में राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के भाजपा पार्षद अजित वैद के नेतृत्व में राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए बाबा साहेब के अनुयायियों ने केक काटकर बाबा साहेब की जयंती खुशियां मनाई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों के बीच आए अतिथियों द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। जरूरत है आप सभी को अपने आप की और अंदर की शक्तियों को जगाने की। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास थी। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के बीच पहुंचे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बयान किया। समाज के लोगों द्वारा उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान इस बीच कव्वाली का आयोजन भी किया गया। इस संबंध में विधायक ललित चंद्राकर और पार्षद अजित वैद ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं दीपक साहू जी, दीपक ताराचंद साहू जी। मैं भी अभी 3 महीना पहले दुर्ग ग्रामीण का चुनाव लड़ा, वहाँ भी यही बात आ रहा था। समाज, कोई भी समाज चेहरे और प्रत्याशी को देखते हैं और साथ में उस पार्टी के जो चुनाव मैनिफेस्टो हैं उसको देखते हैं और चुनाव के जो मैनिफेस्टो हैं उसको देख के और प्रत्याशी को देख के लोग अपना मत देते हैं। और चुनाव के पहले सब यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन 5 साल में कांग्रेस के घोटाले करने और घोटालेबाजों से तंग आकर और उनके लगातार छोटे छोटे, आप अगर कोई संस्था में जाएंगे, कोई आप सरकारी संस्था में जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे कामों के लिए हजारों लाखों रुपया देना पड़ता है घूस के रूप में। आम जनता त्रस्त हो गई थी, किसान त्रस्त हो गए थे, पढ़ने वाले बच्चे त्रस्त हो गए थे। आज इसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 54 सीट लेके आई और विष्णुदेव जी की सरकार के नेतृत्व डबल इंजन की सरकार का, जिसका हम लोग देखें कि मात्र 2.5 से 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के जो बड़े जितने भी हमारे जो संकल्प थे उसको पूरा किए। चाहे वो 2 साल का बोनस हो, 21 कुंटल धान हो, 31 रुपये का पैसा एक साथ देने का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। जैसे हमारी सरकार बनी सबसे प्रथम हम लोग साइन किए 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, और उसके बाद सबसे बड़ा योजना महतारी बंधन। हम लोग कहे थे कि हर महतारी को 1-1 हज़ार रुपया महीना मिलेगा। आज 2 किस्त मिल चुका है और ये लगातार सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, आप सभी जानते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और छत्तीसगढ़ की जनता पूरा 11 में 11 लोकसभा सीट इसमें भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। तो बाबा भीमराव जयंती के इस पखवाड़े में मनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। उनकी आत्मा होती है संविधान, और भारत देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के बनाने वाले हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की उनकी सोच व्यापक थी और संविधान को भारत के विकास में, भारत की गति में संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बिना संविधान के ना कोई देश चल सकता है, ना कोई समाज चल सकता है। आज भारत अगर इतना आगे आज आ चुका है, या विकास की नई गाथा लिख रहा है, उसमें संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज भारत की संविधान को एक नई ऊंचाई, एक नई रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और आज पूरा विश्व भारत की संविधान को मान रहा है और भारत की संविधान सबके हितों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान बना, और जिसके कारण आज भारत में एक बराबर, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, और सब में बराबर की एक बात को लेके संविधान का निर्माण हुआ है। और जिसके कारण आज देश में एक व्यापक भारत, एक विकसित भारत, एक विकसित समाज आज हमको देखने को मिल रहा है। घोटाले की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के एक एक बड़े नेता आज जमानत में घूम रहे हैं और घोटाले
की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता। उनमें जब चाहे, जिस समय चाहे वो लोग जांच करा ले, जहाँ जहाँ उनके राज्य में अगर सरकार है वहाँ जांच करा ले, पता चल जाएगा। आज अगर कोई जेल के अंदर है तो संविधान के तहत अंदर है वो, और यही हम बाबा भीमराव की आज जो जयंती मना रहे हैं और संविधान को मानते हुए हम लोग मना रहे हैं। और भारत में आज देखेंगे कि आपको विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं केवल अपने घोटालों को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए आज केवल लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपस में वो लोग आज जितने भी घोटालेबाज हैं एक होकर लड़ रहे हैं। वो कितने भी एक हो जाएं, भारत की जनता और भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान को जो ना मानने वाले और भारत को जो तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भारत न कभी माफ करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बार निश्चित होगा। आप चुनाव की जब गिनती शुरू होगी तब आप तो देखेंगे। कल 14 अप्रैल था, पूरे शहर ने, पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने, क्या पूरे विश्व ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव मनाया और बड़े हर्षोल्लास से मनाया। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 133वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहूँगा और आपके माध्यम से अपने देशवासियों को यह अपील करूँगा कि आप भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो बनाया गया संविधान का पालन करें, परस्पर हर कानून का पालन करें, किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन ना करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों के अनुसार हमको खुद को बदलना है और बदलेंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ खुद की शक्तियों को जानेंगे, पहचानेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको ये मूल मंत्र दिया हुआ है, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, इस मूल मंत्र को आपको अपने अंदर लाना है और अपना खुद का विकास करें, अपने देश का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें और अपने समाज का विकास करें। जय भीम, जय हिंद। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। आज मेरे वार्ड में यह वर्षगांठ के दौरान आज हमने रंगारंग कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर लगभग मेरे समाज के तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं इन सभी की ओर से पूरे देशवासियों को भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं दूंगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर भंवरमरा सिंघोला के कृषक ललित कुमार सोनकर ने अपने लघु पुत्र विजय को जीविकोपार्जन हेतु खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र प्रीत 987 डिलक्स मां कालरात्रि की पूजा आराधना कर मशीन की खरीदारी कमला मोटर दुर्ग से की और आनंदित हुए। बता दें, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला कंबाइन हार्वेस्टर में प्रीत 987 सदैव अग्रणी रहा है। प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज के स्तंभ हरि सिंह एवं लघु भ्राता गुरुचरण सिंह के रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र में निर्मित कंबाइन हार्वेस्टर की खरीदारी हेतु छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कृषक अपनी मशीनों की प्रतीक्षा में कतारबद्ध रहते हैं। इसके साथ ही भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला कंबाइन हार्वेस्टर में प्रीत 987 सदैव अग्रणी रहा है। प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज के स्तंभ हरि सिंह एवं लघु भ्राता गुरुचरण सिंह के रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र में निर्मित कंबाइन हार्वेस्टर की खरीदारी हेतु छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कृषक काफी कतारबद्ध रहते हैं। कृषि यंत्र का वितरण करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में ऋण प्रदाता एक्सिस बैंक कृषि ऋण विक्रय अधिकारी यशवंत सिन्हा एवं कमला मोटर्स के संचालक कैलाश परमेचा, विक्रय प्राधिकारी सत्यश्री लक्ष्मी नारायण, मैकेनिक किशोर इशाद, जयदीप सेल्समैन अजय चौधरी, मां काल रात्रि की आराधना करवाते हुए पुजारी खेमचंद गुप्ता आदि शामिल रहे। वहीं मशीन ग्रहण करते हुए पिता ललित सोनकर, ज्येष्ठ पुत्र रविंद्र सोनकर, लघु पुत्र विजय सोनकर, लघु भ्राता ईश्वर सोनकर, दामाद दौलत राम सोनकर एवं अनिल यादव, मनोज बांदे, तिलक सोनी, मिंकू सोनी इत्यादि पारिवारिक मित्रगण शामिल रहे।
ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
माइलस्टोन जूनियर में भीषण गर्मी को देखते हुए सोमवार को लेमन डे मनाया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती है कि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए डायरेक्टर मैडम हमेशा सतर्क भी रहती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेमन डे का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए लेमन डे माइलस्टोन जूनियर विंग स्कूल में मनाया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती है कि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो और बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मैडम हमेशा सतर्क रहती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में लेमन डे मनाया गया। इससे बच्चों को बताया गया कि वर्तमान में बहुत गर्मी है, हम लोगों को पानी अच्छे से पीना चाहिए। अगर आप अच्छे से पानी पियोगे तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे। गर्मी आते ही कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं तो इसमें नींबू की शिकंजी पीना चाहिए। इन सब बातों के मद्देनजर बच्चों में जागरूकता लाने के लिए स्कूल में लेमन डे मनाया गया। बच्चों ने इस कार्यक्रम में उत्साह और जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की मेजबानी में ऐतिहासिक स्वामी विवेकानंद अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट के संबंध में 29 फरवरी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा घोषणा की गई थी। स्वामी कृष्ण मृतानंद असीम महाराज ने फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर कहा कि फुटबॉल खेलकर कोई भी भगवान के करीब आ सकता है। एक कमजोर व्यक्ति भगवत गीता के सार को नहीं समझ सकता है। इसे समझने के लिए एक व्यक्ति में फुटबॉल खिलाड़ी जैसी ताकत होनी चाहिए। इसलिए हम ये टूर्नामेंट उन्हें समर्पित करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 29 फरवरी को इसका जो है घोषणा किया कि हर साल ये अंडर-20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पे खेला जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे का हिस्ट्री ये है कि हम लोग कुछ दिनों से मैंने पिछले 6-8 महीने से हम लोग सोच रहे थे कि हमारा इतना अच्छा ग्राउंड बन रहा है और भविष्य में हम लोग एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हम करा सकते हैं। और हमारी ये इच्छा थी कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा बोला है, उनके इसमें है कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि तुम फुटबॉल खेलो तो तुम ईश्वर के करीब पहुंचोगे, क्योंकि एक जो कमज़ोर आदमी है वो गीता को समझ नहीं पाएगा। अगर गीता को अच्छे से समझना है तो तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए जो एक फुटबॉल खिलाड़ी में होता है। तुम फुटबॉल अच्छे से खेल पाओगे तब जाके गीता को अच्छे से पढ़ोगे तब समझ पाओगे, क्योंकि वो गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध मैदान में बोला गया था इसको अर्जुन को, ना कि किसी रूम में बिठा के नहीं बोला है। तो युद्ध मैदान में योद्धा को बोला गया है कि तुम युद्ध करो। क्यों करोगे? तो उसका पूरा डिटेल्स जब अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो उसको समझाती है पूरा गीता जो है उस समय बोला गया। तो ये पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सबको बताया गया। तो वो चीज़ जो है गीता को अगर समझना है तो तुम्हें वो स्ट्रेंथ होना चाहिए जो एक फुटबॉल खिलाड़ी में होता है। तो स्वामी जी ने जब फुटबॉल गेम को स्पेशली वहाँ पे नाम लिया है तो हम भी चाहते हैं कि स्वामी जी के नाम पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो, इसीलिए हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट कराना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने जो ISL क्लब है उनसे हमने कांटेक्ट किया, जैसे मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, फिर चेन्नई FC, बेंगलुरु FC, इनके साथ कांटेक्ट किए कि आपके जो रिजर्व टीम होते हैं अंडर-19 के, उस टीम को हम लोग बुलाना चाहेंगे और यहाँ पे एक टूर्नामेंट कराएंगे। तो कम से कम 12 टीम जो है 12 ISL टीम से 12 टीम आएंगे और हमारा एक टीम रहेगा छत्तीसगढ़ मैंने RKM फुटबॉल अकेडमी का। इस प्रकार हम लोग एक टूर्नामेंट यहाँ पे करा सकते हैं। तो ये प्रपोजल जो है हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भेजा है कि आप हमें परमिशन दो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने बोला है कि आप इतना छोटा टूर्नामेंट क्यों कराओगे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे होगा तो नेशनल लेवल का एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टूर्नामेंट हम लोग करा सकते हैं, जो हमारे अंडर-20 जो है वो अभी नहीं हो रहा है, जिसको हम इसमें डाल सकते हैं। देखिए अंडर-17 के बाद
संतोष ट्रॉफी सीनियर लीग होता है और अंडर 17 जो यूथ लीग होता है, इस बीच में कोई अंडर 20 या अंडर 19 कुछ नहीं है। तो ये गैप फिलिंग के लिए एक अंडर 20 अगर हम लोग शुरू कर पाते हैं तो वो गैप फिलिंग हो जाएगी कि अंडर 17 के बाद जो एक बच्चा है 17 साल का या 17 से कम उम्र का, वो एकदम फिर सीनियर में चला जाता है तो 20-22 साल हो जाता है। तो इसके बीच में जो 20 साल के अंदर में 17 से ऊपर और 20 साल के नीचे वाले लड़के हैं, इनको कहीं चांस नहीं मिल रहा है नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो ये अगर हो सके कि हम लोग इसको कराएंगे। दुर्ग में आईपीएल सट्टा के पकड़े गए आरोपी को बचाने हवलदार हरीश चौधरी ने मांगे रुपए, जिसकी जानकारी दुर्ग एसपी को मिलते ही हवलदार को सस्पेंड किया गया। दुर्ग जिले की पुलिस एक और आईपीएल सट्टा पर एक ही दिन में 3 अलग अलग कार्रवाई करके वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग थाने में पदस्थ विवेचक हवलदार हरीश चौधरी पर आरोपी को बचाने के लिए रुपए मांगने का आरोप लग रहा है। मामले की शिकायत जब एसपी जितेंद्र शुक्ला से की गई तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए हवलदार चौधरी को सस्पेंड कर डाला। इस मामले के अनुसार शनिवार को क्राइम टीम ने दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र से 2 आरोपी मृत्युंजय चंद्राकर व चिरंजीव भाटी और रायपुर के फार्म हाउस में दबिश देकर एक आरोपी मनीष लेगवानी को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 20,000 रुपए नकद और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी भी जब्त की थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करने के बाद आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए पद्मनाभपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले में आगे की विवेचना के लिए फाइल हवलदार हरीश चौधरी के पास आई तो हरीश चौधरी ने मामले में एक आरोपी को बचाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। इसकी शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला तक पहुंची। इसके बाद एसपी शुक्ला ने हवलदार को सस्पेंड कर डाला और मामले की जाँच की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखते हुए दुर्ग पुलिस ने थाना पद्मनाभपुर व सीएसपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 235 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया के साथ 4 आरोपी को पकड़ा है। पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते युवक के घर पहुंची 112 पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ दुर्ग एसपी सहित राज्यपाल और मानव अधिकार से गुहार लगाई है। 112 पुलिस के व्यवहार और थाना मोहन नगर में ट्रेनिंग परेड में नियुक्त महिला डीएसपी के दुर्व्यवहार से प्रताड़ित युवक ने अपने साथ थाने में किए मारपीट पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही महिला पुलिस अधिकारी के रवैये के चलते पूरा थाना पुलिस द्वारा जबरन मारपीट करने और दुर्व्यवहार किए जाने से आघात युवक ने मीडिया के बीच अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि थाना मोहन नगर में पुलिस कर्मियों द्वारा की मारपीट की शिकायत साकेत कॉलोनी कातुल बोर्ड निवासी तेजस शर्मा ने लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उसने आरोप लगाया है कि 3 अप्रैल की आधी रात को उसका और उसकी पत्नी स्नेहा शर्मा के बीच पारिवारिक विवाद हो गया था। इस पर पत्नी ने 112 को कॉल कर घर पर बुला लिया था। 112 टीम में आए पुलिस कर्मी जायसवाल एवं वाहन चालक के सामने जब आवेदक तेजस शर्मा ने कहा कि इतना तमाशा होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, ये सुनकर पुलिसकर्मी जायसवाल ने उसी समय तेजस की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की कर डाली। जब आवेदक ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी क्यों की जा रही है, ये सुनकर गुस्साए पुलिसकर्मी ने उसे मोहन नगर थाना लेकर आया। थाने में लगभग 10-12 पुलिसकर्मियों व थाना प्रभारी आकांक्षा पांडे मौजूद थी। आकांक्षा पांडे व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। इससे आवेदनकर्ता को चोटें आई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया है कि तेजस ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जब उसे समझाइश के लिए 112 टीम थाने लेकर आई तो वह पुलिसकर्मियों से बदतमीजी से बात कर रहा था। वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। धारा 151 के तहत उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। उसने आवेदन दिया है, उसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में पीड़ित ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं साकेत कॉलोनी कातुल बोर्ड में रहता हूँ। 3 अप्रैल 2024 की रात में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग पति पत्नी में आपसी मतभेद में मेरी पत्नी ने 112 को कॉल किया। तो वहाँ पे सुपेला थाना के एक आरक्षक हैं, श्री जायसवाल जी, नाम उनका याद नहीं है मुझे। वो आए 112 के ड्राइवर के साथ में और मुझसे बातचीत करने लगे कि क्या हो गया, झगड़ा कैसा है। तो मैंने इतने में अपनी वाइफ को बोला कि अब पुलिस घर आ गई है, बच्चे भी देख रहे हैं, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तो जायसवाल जी मेरे ऊपर भड़क गए, बोले पुलिस के सामने ऐसे बात करता है, मैं समझा रहा हूँ तब भी तू ऐसा कर रहा है, थाने चलो। मैं बोला ठीक है। मैं अपना कपड़ा वपड़ा तैयार करके थाने जाने के लिए तैयार हुआ। तो गेट पे मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धक्का देने लग गए।
मैं बोला सर मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर नहीं हूँ, मुझे अच्छे से मतलब मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। तो बोले चल बदतमीजी क्या होता है, थाने चल, तेरे को बताता हूँ। फिर मुझे थाने ले जाया गया, मोहन नगर दुर्ग। वहाँ पर पहले से पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहाँ पे कोई चाकूबाजी की घटना हो गई थी। वहाँ पे 4-5 बच्चे किसी को चाकू मार दिए थे। तो पहले से ही वहाँ पे एसपी सर भी मौजूद थे और 10-15 के आसपास पुलिस वाले मौजूद थे। तो उन लोगों को जाके वो जायसवाल सर ने बताया कि मैं इसको समझाने गया था और ये मेरे से अकड़ने लग गया, बदतमीजी करने लग गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने साथ हो रही बदतमीजी की आपत्ति जताई थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। तो इतने में पीछे से आकांक्षा मैडम आई। मुझे नहीं पता था कि वो डीएसपी है, सिविल ड्रेस में थी। वो मुझे अबे ओए साले ऐसे करके बदतमीजी से बात करने लग गई। तो मैंने बस मैडम से इतना पूछा कि मैम मुझसे ऐसे बात क्यों की जा रही है। इतने में वो बाकी सारे पुलिस वालों को बोली कि जाओ इसको बात करना सिखाओ। फिर मुझे अंदर रेस्ट रूम था पुलिस वालों का, जहाँ पे बेड लगे हुए थे और टेबल वगैरह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे टायर का पट्टे जो थर्ड डिग्री यूज़ करने के लिए, मारने के लिए वो यूज़ करते हैं, क्रिकेट बैट और हाथ घूसों से 10-12 पुलिस वालों ने मिल के 15-20 मिनट तक मारा। इतना मारा कि मेरे लेफ़्ट आई में पूरा ब्लड जम गया था। मैं कम से कम 5-6 दिन तक देख नहीं पा रहा था। पीछे हिप में पूरा ब्लड जम गया था और हाथ में चोट के निशान आए हैं और अभी तक मुझे मतलब देखने में परेशानी हो रही है। और फिर उसके बाद जब मार पीट के वो आधा घंटा मारने के बाद में जब बाहर निकले तो मैडम फिर से आई उस कमरे के तरफ और वो मैंने उनसे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफ़ी मांगी, मैडम मुझे इतना क्यों मारा जा रहा है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ इतना सा तो बोला हूँ मैं कि मुझसे ऐसे बात क्यों की जा रही है। तो बोले इसको अभी भी समझ में नहीं आया है, फिर से ले जाओ। फिर से ले जाके मुझे सारे पुलिस वालों के द्वारा फिर से मारा गया। आधा घंटा नीचे बैठाकर मेरे पैर के तलवे में पट्टे से मारा गया। एकदम ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया जैसे कि कोई मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या क्रिमिनल हूँ। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पुलिस के पास जाएं अपने अनुदान के लिए, अपने मतलब समाधान के लिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ही अगर ऐसा आम आदमी के साथ करेगी तो आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है और ये पुलिस वालों की मनमानी बहुत ही गलत। अभी मैं चाहता हूँ कि मैम ट्रेनिंग में है, 2 महीना हुआ है उन्हें अभी ज्वाइन किए हुए थाने में और अभी प्रशिक्षु डीएसपी है। अभी से उनकी ये हरकत है, आगे जब वो कंफर्म हो जाएगी तो फिर वो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा उनके एरिया में काम रहेगा। तो मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आम आदमी के भी कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। आम आदमी को पुलिस वाले, वर्दी वाले कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें, इसका एक मिसाल कायम होना चाहिए और वो मैडम सस्पेंड हो और मुझे जिन भी पुलिस वालों ने मारा है वो सबको सस्पेंड किया जाए। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। हाँ, मैं एसपी सर को इसकी शिकायत कर चुका हूँ और कलेक्टर महोदया मैडम से भी इसकी शिकायत की है। मानव अधिकार आयोग, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, सबको मैं सबूत के साथ में अपना लेटर, अपनी शिकायत भेज चुका। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मंगलवार को दुर्ग विधानसभा के विभिन्न वार्डों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को बताया कि आपके एक वोट से केंद्र से कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। कल की नामांकन रैली के बाद कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है और अब हम और ज़्यादा वोटों से यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगातार कांग्रेसियों का भाजपा में प्रवेश जारी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भाजपा का नारा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो वो दूसरे दलों के लोगों को पकड़ रहे हैं, बस काम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो दूसरे के दलों के लोगों को पकड़ने काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। जनता के हितों को अनदेखी कर रहे हैं। इनका काम है खाली दूसरे दलों के लोग को पकड़ो, नहीं पकड़ाते तो ईडी, आईटी, डीआरआई का छापा पड़वा दो, ये उनका काम है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। ये तो अभी कुछ नाम आए हैं, आने वाले समय में और भी बहुत से नाम आने की संभावना है। इसके द्वारा फर्जी तरीके से भाजपा को चंदा दिया गया। आपका लगातार जनसंपर्क जारी है, इसके तहत अभी कार्यालय का शुभारंभ कब किया जाएगा? क्योंकि विधिवत एक कार्यालय जो है अभी तक शुभारंभ नहीं किया गया, ऐसा लोगों में बना हुआ है संशय।
हमारा कार्यालय 2 तारीख को खुल चुका है दुर्ग में, संशय वाली कोई बात ही नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का आपको? भरपूर समर्थन मिल रहा है। एसीएन के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके माध्यम से? आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद अभी तक मिलता रहा है और आगे भी आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और इस चुनाव में आप देश हित में, जनहित में अपना मतदान करेंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।